हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित एजुकेशनल प्लैनेट। रोहित एजुकेशनल प्लैनेट पे आपका स्वागत है। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका आंसर है सी, 1858 में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर है बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस के पूर्ण स्वतंत्रता दी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो इसका आंसर है डी, पुर्तगाली। कारताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी शर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है डी। इसका आंसर है डी। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर न ब्राह्मण समाज की स्थापना की। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो इसका आंसर है बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इसके संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो आंसर सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धड़ों गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर है ए, कोची। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। वह जल से घिरा हुआ स्थान है। वह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? तो इसका आंसर है सी, गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का स्थान के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए उन्हें 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। संबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को संबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधित्व और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई? तो इसका आंसर है ए, मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों को का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मेग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, वुड्स डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों को मातृभाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। इससे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, वारनाकुलर प्रेस अधिनियम और शास्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो इसका आंसर है ए, लॉर्ड्स लिप्टन। लॉर्ड्स लिप्टन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 1878 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वारनाकुलर प्रेस अधिनियम व शास्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसका आंसर है ए, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप में पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण के द्वारा पठान ने उनकी हत्या कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 15, लॉर्ड्स रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो इसका आंसर है बी, भारत में शिक्षा के सुधार के लिए। लॉर्ड्स रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियमसन हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया? तो इसका आंसर है सी, लॉर्ड्स कर्जन। जनवरी 1899 में लॉर्ड्स कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? तो इसका आंसर है ए, नाना फडणवीस। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्होंने मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो इसका आंसर है बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी और लॉर्ड्स कॉर्नवालिस और हैदराबाद के निज़ाम का प्रतिनिधित्व, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधित्व और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 19, पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर है ए, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच न होकर यह समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर है बी, इसका आंसर है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। महासत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च
1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? तो इसका आंसर है बी 1668 में। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था। क्वेश्चन नंबर 22, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है सी ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो इसका आंसर है बी 1915। 1915 में दी गई। रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 24, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है बी जेबी कृपलानी। जीवंतराम भगवान दास कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? तो इसका आंसर है सी 1906 में। 1906 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कंगिनम ने किया था। वर्ष 1906 में इसे स्थायी संस्था बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम संस्कार की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर है सी 1943। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत हिंद नामक अंतिम संस्कार की स्थापना की थी। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्र जापान, नाज़ी जर्मनी, इटली और उनके सहयोगियों ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। राम बिहारी बोस को मुख्य सलाहकार बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई थी? तो इसका आंसर है बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई। गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून को तोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 28, किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया? तो इसका आंसर है ए राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से सह संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बिठाया गया? तो इसका आंसर है सी मीर जाफर को। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इस लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल के नए नवाब बने। क्वेश्चन नंबर 30, स्वदेश बंधप की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ए अश्विनी कुमार दत्ता। स्वदेश बंधन समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्ता ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य स्वदेश उत्पादों में इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादकों का बहिष्कार करना था। क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31, 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के भारत के गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 32, स्वराज हमजा जन्म सिद्ध अधिकार आहें अड़ी तो मी मिला विनाच। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर की थी? तो इसका आंसर है सी, कोर्ट में। स्वराज हाजा जन्मसिद्ध अधिकार आहें अड़ी तो मी मिला विनाच का हिंदी रूपांतरण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी। इसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 33, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो इसका आंसर है बी, लाहौर षड्यंत्र। इसका आंसर है बी, लाहौर षड्यंत्र। लाला लाजपत की हत्या का प्रतिरोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल और सुखदेव ने पुलिस स्क्वाड की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्होंने जेपी सांसर को गोली मारी जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। क्वेश्चन नंबर 34, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो इसका आंसर है सिंगापुर, बी, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस और राम बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम आनंद हिंद फौज के नाम से जानते हैं, की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर है ए, गुरु अंगद। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने बाद में अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के गुरु थे, दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं संलग्न किया और उन्हें गुरु लिपि का विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 36, बारिनंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर है बी, जुगांतर। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्रनाथ दत्ता ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 1946 के तेभिगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। तेभिगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतकारों के विरुद्ध की थी। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर 38, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ए, तमिलनाडु। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय तमिलनाडु में चेन्नई के मैराकायर लेम्बाई स्ट्रीट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर है बी, लाहौर। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के 1 महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में स्थित अहसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है ए, मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका के आगा खान द्वारा की गई थी। लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्नाह मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इनका उद्देश्य मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने
मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की? क्वेश्चन नंबर 41। पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़ा हुआ? तो इसका आंसर है ए। इसका आंसर है ए, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रथम नाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ श्री औरोबिंदो, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतीन्द्र नाथ बनर्जी, बाघा जतीन, भूपेंद्र नाथ दत्ता और बारिंद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 42। एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। हेनरी विवियन डेरोजियो शिक्षाविद व लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्याध्यापक थे। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 43। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है ए, सिराजुद्दौला। इसका आंसर है ए, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1767 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्लासी की लड़ाई में उसकी हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? तो इसका आंसर है ए, बड़ौदा। बड़ौदा रियासत में 1906 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया था। इस 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर है ये, इसका आंसर है ए, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उन्हें उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46। भारत के राष्ट्रगान का शीर्षक क्या था? तो इसका आंसर है डी, भारत विधाता। भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे हिंदी रूप में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 47। भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो इसका आंसर है ए, 1911 कोलकाता में। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो आंसर ए, पश्चिम बंगाल। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब रिजाजूझौला की हार हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? तो आंसर बी, कलकत्ता। विद्यासागर सेतु को दूसरी हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके संरक्षण में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी।